हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था। आज क्लास शुरू करने से पहले पिछले क्लास की कुछ बातें याद दिलाना चाहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हमने कुछ सूत्र देखे थे। वो सूत्र इस तरह से था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री बराबर कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है कि इस टर्म को इस टर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं कि साइन को कॉस बना ले, कॉस को साइन बना ले, ताकि ये इजी वे में हमारा आ जाए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो दे रखा है साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है साइन 65 कॉस 38। अब यहां आप देखिए 65 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 25। 65 जो होगा 90 में से 25 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो इस साइन 65, इसी तरह से हम 38 को लिख सकते हैं। 38 बराबर हम 90 के टर्म में तोड़ेंगे तो 90 माइनस 52। 90 में से 52 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 38 प्राप्त होगा। ठीक है, और 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25। 65 को क्या किए, 90 में माइनस 25 में तोड़ दिए 90 के टर्म में। अगला कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 52। ये दो टर्म हुए आपके। साइन 90 माइनस थीटा, आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 25 कॉस 25, कॉस 25। ये फॉर्मूला जो होगा इस तरह से हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। तो इस थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, 25 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा यानी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं साइन 52। और यही हमारा जो था राइट हैंड साइड था बराबर राइट हैंड साइड प्रूव। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, tan 1 डिग्री इंटू tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से कि tan 1 डिग्री इंटू tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला और समझ लीजिए कि हम बताए थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा
इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं। एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है तो tan x इंटू कॉट x बराबर क्या होगा? तो ये भी क्या होगा? 1 होगा। यानी यहां जो न्यून कोण आ रहा है एंगल, यहां जो एंगल आ रहा है अगर वो बराबर हो जाए और tan और cot का गुना करे तो हमेशा क्या देता है? 1 देता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि tan 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री क्या होगा? तो कितना हो जाना चाहिए? 1। tan 1 इंटू कॉट 1 बराबर कितना? 1। या tan यहां पे कुछ भी, यहां का एंगल इंटू कॉट यहां का एंगल अगर सेम है, यहां का एंगल और यहां का एंगल सेम है, tan और कॉट को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह साइन का यहाँ का एंगल और यहाँ कॉसेक का एंगल अगर बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। कॉस और सेक को गुना करते हैं और इसके साथ जो एंगल आता है अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ये है, देखते हैं। tan 1, tan 85, tan 85, tan 5, tan 89 है। tan 1 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 89। tan 1 डिग्री को हमने क्या किया? 90 माइनस 89 कर दिया। उसी तरह से tan 5 को हम लिख सकते हैं, tan 5 को tan 90 माइनस 85, और इस दो टर्म को ऐसे ही लिख दिए tan 85 इंटू tan 89। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और कितना हो जाएगा? cot 89। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot थीटा का जगह कितना है? 85। यहाँ पे tan 85 और tan 89। अब देखिए tan 85 और cot 85 गुना होकर कितना हो जाएगा? 1। और cot 89 और tan 89, इसी को सजा के लिख लीजिए। tan 89 पहले लिख दिए यहाँ पे इंटू cot 89 इंटू tan 85 इंटू cot 85। इसको हम लोग क्या किए? सजा लिए। अब देखिए tan 89 और cot 89 का गुना करेंगे तो अभी ये चीज बताए थे कि tan थीटा इंटू cot थीटा 1, ये 1 हो जाएगा। tan थीटा इंटू cot थीटा 1, और फाइनली जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4 इंटू tan 89 का मान क्या होगा? यानी tan 1 डिग्री से लेकर tan 89 डिग्री का गुना करेंगे तो उसका मान क्या होगा? आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो tan 1 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89। tan 2 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 88। tan 90 माइनस 87, tan 90 माइनस 86। और ये कहां तक लिखेंगे? tan यहां बीच में मिलेगा आपको tan 44 डिग्री। ठीक है, इस तरह से मिलेगा tan 44 डिग्री। तो tan 44 को हम लिख सकते थे tan
90 माइनस 46। ठीक है, यहां तक हम लोग कर सकते हैं। डैश डैश यहां बीच में tan 45 बच जाएगा और फिर इंटू करते 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 tan 89 तक। ठीक, इस तरह से इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यहां cot 88 cot 87 और ऐसे ऐसे करते करते कहां तक, cot 46 तक। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, tan 45 इंटू tan 46, ऐसे ऐसे करते 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 यहां tan 89 तक आएगा। ठीक है, अब देखिए cot 89 और tan 89 1 डिग्री, 1 हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा, ये मान मिलके क्या हो जाएगा 88 1, और ऐसे करते करते tan 45 डिग्री का मान 1 1, यानी सब टर्म का गुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस 1 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को एक और तरीका से समझ सकते हैं, वो देखिए। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है, देखिए। अगर हम बात करें tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, सिर्फ दो टर्म को ही हम लेते हैं, क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं tan 80, इसको 90 माइनस 89 और ये tan 89, एक को क्या करिए 90 में से 89 कर दिया, माइनस कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इंटू tan थीटा, और इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम देख रहे हैं और भी कुछ चीजें ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं tan 46 इंटू tan 44, tan 46 इंटू tan 44, तो आप देखेंगे कि tan को अगर हम cot में बदलना चाहें तो 90 माइनस 44 कर सकते हैं, और tan 44 है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इंटू tan थीटा, और ये tan और इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। cot पर 44 इंटू tan 44 बराबर 1 हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पर दोनों केस में कॉमन होगा, आप देखिए कि अगर tan ए और बी, देखिए दोनों एंगल को अगर हम जोड़ें तो 90 डिग्री आएगा। इस दोनों एंगल को अगर हम जोड़ें 46 और 44 तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो अगर इन दोनों एंगल का मान 90 डिग्री का हो तो गुना होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको लैंग्वेज के रूप में अगर हम लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए अगर a प्लस बी, कोण a प्लस बी जो 90 डिग्री हो, कितना हो 90 डिग्री हो, तो tan a इंटू tan b बराबर 1। ठीक है, cot a इंटू cot b बराबर 1, sin a इंटू साइन बी बराबर 1, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, और cos a इंटू cosec b बराबर 1। इस तरह से हम चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक टर्म हो जाएगा।
इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इन चीजों को टर्म करें तो a प्लस, यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a बराबर हो जाएगा 90 माइनस b, इस तरह से हो जाएगा। तो इस साइन में अगर हम a के बदले 90 माइनस b पुट कर दें इंटू सेक b, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और इसका मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ठीक है। इसमें आशा करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर ये आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो tan a इंटू tan b 1 होगा, cot a इंटू cot b 1 होगा, sin a इंटू sec b 1 होगा, cos a इंटू cos sec b 1 होगा, ठीक है। या इसी टर्म को उलट के भी लिख सकते हैं, sec b इंटू sin a या sec a इंटू sin b। यहाँ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, sec a इंटू sin b बराबर भी 1 होगा, और cos a इंटू cos b बराबर 1 होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है थोड़ा सा डीपली जाने पर। तो अगर ये चीज आपको पता होता है कि tan a इंटू tan b 1 होगा, कब, जब a प्लस b बराबर कितना, 90 डिग्री। तो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते थे कि देखिए 1 और 89, tan 1 इंटू tan 89, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, और tan में है तो इसका मान 1 हो जाएगा। उसी तरह 2 और 88 1 हो जाएगा, 387 1 हो जाएगा, 486 1 हो जाएगा, करते करते पूरा टर्म 1। तो डायरेक्टली आप 1 आंसर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, ये पॉइंट, कि अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो tan a इंटू tan b 1, cot a इंटू cot b 1, sin a इंटू sec b 1, sec a इंटू sin b 1, cos a इंटू cos b 1, और cos a इंटू cos b 1। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में बहुत सहायता प्रदान करेगा ये वाला टर्म, ठीक है। तो इस टर्म पे प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन देते हैं, घर से होमवर्क बनाना है। क्वेश्चन आपको निकालना है cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री, करते करते cot 89 डिग्री का मान क्या होगा। यह आपका होमवर्क रहा, ठीक है। और भी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, साइन ए और tan ए को कोण b के अनुपात में व्यक्त करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को देखते हैं क्या है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी हो जाएगा। इस b को हम लोग इधर लाए तो ये 90 माइनस बी हो गया। और हमको क्या प्राप्त करना है, साइन a को कोण b के रूप में व्यक्त करना है, यानी यहां पर b आ जाना चाहिए। साइन a को कोण b वाले रेशियो में हम क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो साइन a दे रखा है, साइन a के जगह पे क्या हम रख सकते हैं, 90 माइनस b। a का मान कितना है, 90 माइनस b, और साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कितना होता है, cos थीटा, तो यानी थीटा की जगह b है, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देते हैं। इसी तरह से tan a घर से बनाना है, cot a, sec a, cos a, cosec a, इस सबको क्या करना है, b के रूप में चेंज करना है। ये होमवर्क रहेगा कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, साइन ए, tan ए, cot ए, sec ए, cos ए, cosec ए को b के अनुपात में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, बिना त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग करके बताएं कि साइन
18/cos72 प्लस √3 इंटू tan 10 tan 40 tan 50 इंटू tan 80 का मान बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कहने का इसका मतलब है कि सारणी का यूज नहीं करना है। तो ऐसे भी हमको इसमें किसी भी चीज का मान नहीं पता होता जो एंगल है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन को कॉस में बदल दो। साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 बटे में cos 72। ठीक है, साइन 18 को 90 माइनस 72 कर दिए प्लस √3। अभी हम चीज बता रहे थे कि अगर ये कोण जोड़ के 90 के बराबर आ जाए, यानी tan 10 और tan 80 का मान 90 है, तो या तो आप चेंज कर लो या डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40 10 50 और tan इंटू tan भी 1 हो जाएगा। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 80 10 डिग्री को tan 90 माइनस 50 40 डिग्री को, उसके बाद tan 50 इंटू tan 80 डिग्री। ठीक है, इस तरह से इस चीज को हम लोग लिख लिए। इसके बाद आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा बटे cos थीटा प्लस √3 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 50 tan 50 tan 80। ठीक है, कट जाएगा 1 हो जाएगा प्लस √3, ये मान मिल के 1 है cot थीटा इंटू tan थीटा 1 cot थीटा इंटू tan थीटा 1 और 1 में √3 का गुना होगा तो 1 ही होगा। इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस √3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को स्टेप से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इस तरह से सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी में साइन a प्लस b बाई 2 बराबर cos c बाई 2। बहुत थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में याद रखिए कि यहाँ जो बात की जाती है एंगल की जाती है। अगर त्रिभुज एबीसी हम बनाए इस तरह से, त्रिभुज एबीसी बना लिए कि भाई ए बी सी एक त्रिभुज है, तो आप बताइए ए बी सी क्या है, इसके एंगल है ये कोण और ये कोण, और ये मिल के कितने होते हैं 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी का मान जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग दे दें, कितना से 2 से भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 180 बाई 2। ठीक है, ये कट गया कितना 90 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2। अलग अलग कर दिया, आप चाहे तो a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 लिख सकते हैं। मान में क्यों अंतर नहीं आएगा, देख लीजिए 2 का एलसीएम 2 ले लिए, कट जाएगा तो a प्लस बी हो जाएगा और प्लस सी, इतना ही आ गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 90। a प्लस बी बाई 2 बराबर हम लिख सकते हैं 90 माइनस इधर आएगा तो c बाई 2। कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या किए, इस प्लस को क्या किए इधर ले दिए। अब देखते हैं साइन में हमको दे रखा है, तो अगर हम दोनों तरफ साइन ले लें, साइन या साइन से गुना कर दें, ऐसे तो ये गुना नहीं होता, तो क्या होगा साइन 90 माइनस सी बाई 2। दोनों तरफ हम क्या ले लिए साइन ले लिए, तो मान में कोई अंतर नहीं। अब देखिए साइन a प्लस बी बाई 2 बराबर जो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है c बाई 2। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इस पर हम लोग को ध्यान देना है।
इसी तरह से आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी में tan a प्लस बी बाई टू बराबर cot c बाई टू। होमवर्क रहेगा। दूसरा होमवर्क रहेगा sec a प्लस सी बाई टू बराबर cosec b बाई टू। दो ठो आपका होमवर्क रहेगा, घर से ये सिद्ध करके बनाना है। ठीक है, फिर से समझिए, त्रिभुज एबीसी में tan a प्लस बी बाई टू बराबर cot c बाई टू से a प्लस सी बाई टू बराबर cosec b बाई टू घर से प्रूव करना है। क्वेश्चन इस तरह से है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करना है, जबकि 2a क्या है, न्यून कोण है। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि tan 2a है इधर, तो इसको भी tan में हम लोग चेंज कर देते हैं। दोनों को एक ही पक्ष में tan चेंज कर देने से हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। तो आपको दे रखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। या तो आप इसको cot में चेंज कर लो या इसको tan में चेंज कर लो। तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, इधर थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, अगर हम cot 90 माइनस 2a लिखें तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो आप देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan 2a बराबर क्या हो जाएगा, tan 2a। तो tan 2a के बदले cot 90 माइनस 2a हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो tan 2a के बदले हम लोग क्या लिख दिए, cot 90 माइनस 2a। ठीक है, बराबर cot a माइनस 18। इस तरह से हम लोग लिखिए, ये तो पहले से दे रखा था। cot से cot क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 हो जाएगा। a को एक तरफ और बिना a को एक तरफ करेंगे तो 90, और ये था इधर आया तो प्लस 18 बराबर, ये इधर था ये था इधर आएगा तो 2a प्लस में माइनस को इधर ले गए, इसको इधर लाए, या इसको जोड़ेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं 3a बराबर क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, इस तरह से दे लिया जाता है। इसलिए a बराबर 108 डिग्री बटे 3 काटोगे तो ये 36 हो जाएगा। इसलिए a बराबर कितना, 36 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्या किया, tan को cot में बदल दिया। यहाँ पे आप चाहे तो cot को भी tan में बदल सकते थे, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। tan को cot में बदलने के लिए क्या किए, cot 90 माइनस 2a कर दिए, tan 2a को cot a माइनस 18, cot से cot कट गया, 90 माइनस 2a बराबर, और इस तरह से हम लोगों ने a का मान निकाला। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, सिद्ध करें कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर इंटू tan थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये है कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर लिख सकते हैं cos थीटा इंटू tan थीटा का हम फॉर्मूला बताए थे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा क्या होगा, sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin थीटा बटा में cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा आपका sin थीटा, और ये
बराबर है राइट हैंड साइड का रूट। यही हमको प्रूफ करना था। एक होमवर्क लिख लीजिए, साइन 2a बराबर कॉस a माइनस 18। तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? होमवर्क इस तरह से है कि साइन 2a बराबर कॉस a माइनस 18, तो a का मान क्या होगा, ये बनाना है।